हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदयसर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज दो एग्ज़ाम हुए। एक आपका एएलएम का, दूसरा आपका हरियाणा पुलिस कमांडो का एग्ज़ाम था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों एग्ज़ाम में हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे भी प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में। तो भाई ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिनका खासकर एग्ज़ाम है, दुर्गा शक्ति है या फिर ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी है। और अगर मैं बात करूं सीटी की, तो उसमें तो 30% हरियाणा जीके पूछी जाएगी। तो भाई ये एक अहम पार्ट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और हर एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और वो भी ठीक ठाक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं हमेशा की तरह। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा का प्रसिद्ध भक्ति नृत्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कि भाई हरियाणा का जो भक्ति नृत्य है वो कौन सा है, तो चौपाया है। भाई कौन सा रहेगा, चौपाया रहेगा हरियाणा का प्रसिद्ध जो भक्ति नृत्य है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन प्रसिद्ध भक्ति संत हैं। अभी हम भक्ति नृत्य की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा आपके सामने, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन प्रसिद्ध भक्ति संत हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा संत दादू दयाल हैं। और इनका संबंध कहाँ से है, तो ये आपके चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने हरियाणा में किस आंदोलन के दौरान यात्रा की। तो बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 का सर्वप्रथम हरियाणा में विरोध हुआ। भाई कहाँ पर इसका विरोध हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला में हुआ। भाई कहाँ पर हुआ है, अंबाला में हुआ है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है। तो एक बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। रामायण काल में रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना कहाँ पर की थी। तो बिल्कुल एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। जो रावण थे नाप के, इनका संबंध वैसे तो कहाँ से है, कैथल से बिलोंग करते हैं। एक पौलड ग्राम है, वहीं पर एकमात्र हरियाणा में माता सरस्वती का मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी प्रश्न एग्जाम में बना है। और कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भाई ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जो HSSC है आपका प्रश्न पूछता है कि रावण का बचपन किस जिले में बीता। तो उसके नाना जी के वहाँ पर यानी कि कैथल में। तो आपको ध्यान रखना है। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा कालेश्वर तीर्थ, यानी कि कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में बाल विवाह और सती प्रथा प्रारंभ किस समय में हुई, यानी कि किस राजा के समय में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजा हर्षवर्धन रहेगा। कौन सा रहेगा, राजा हर्षवर्धन रहेगा। और इनका संबंध 7वीं शताब्दी से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर रियल में आज जो मेन फैक्ट है अगर हम देखें, तो बाल विवाह सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में होते हैं। तो मेवात रहेगा उसका आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, जबकि उस समय के अकॉर्डिंग तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की पहली राजनीतिक सभा कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कब हुई, 1920 में हुई है। भाई कब हुई है, 1920 में हुई है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रह महिला कौन बनी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चांदबाई बनी है। कौन बनी है, चांदबाई बनी है। ये कौन है, प्रथम जेल सत्याग्रह महिला बनी है। भाई ठीक है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रजनीगंधा पुष्प सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में इसका उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रजनीगंधा कहाँ पर होता है, तो ये आपका फरीदाबाद में होता है। तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और गेंदा की अगर हम बात करें, तो गेंदा सबसे अधिक कहाँ पर होता है, गुरुग्राम में होता है। और गुलाब की अगर हम बात करें, तो नंबर 1 आपका चंडीगढ़ रहेगा। अगर ऑप्शन में चंडीगढ़ नहीं है, तो आंसर पंचकुला रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में पर्यवेक्षक एवं राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी हो जाएगा, यानी कि अंबाला बिल्कुल सही आंसर है।
उत्तर भारत में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति मोहर सिंह जो सिख था वो कहाँ का निवासी था? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये थानेसर से बिलोंग करते थे भाई। कहाँ से? थानेश्वर से बिलोंग करते हैं। और थानेसर रियल में अगर देखें तो आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इस ऑप्शन में प्योहवा है, ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। जबकि मैंने कितनी बार आपको बताया कि भाई आपको जो प्रॉपर स्थान है वही आंसर मानना है। तो इनका संबंध कहाँ से है? थानेसर से रहेगा, जो कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? देखो ये प्रश्न हमने एक सुबह भी एक क्लास डाली थी लगभग, यानी कि इससे पहले जो ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित थी उसमें भी हमने इस प्रश्न को कवर किया था। भाई सबसे प्राचीन जो बांध है, यानी कि जिसे हाइड्रोलिक बांध या ग्रेविटी बांध के नाम से जानते हैं, जो कि आपका फरीदाबाद में है। और कई बार आपको अनंगपुर बांध के नाम से भी मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी हो जाएगा। और ये कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से टोकरी बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ये जो 15वां प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में ये चारों रिपीट होते हैं लगभग, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का प्रथम और उर्दू राज्य कवि कौन है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उर्दू राज्य कवि की हो रही है। जबकि अगर सीधा प्रश्न आए हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन रहेगा? उदय भानु हंस रहेगा राज्य कवि। और उर्दू पूछ ले, उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब है, जबकि राज्य कवि उदय भानु हंस है। और ये जो अयोध्या प्रसाद गोली हैं ये आपके गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। एक शायर है भाई, कौन है? एक शायर हैं, ठीक है, जिनका एक प्रमुख शायरी है जिन खोजा तीन पाइया, जो कि एक प्रसिद्ध है इनका। जबकि यहाँ पर जो खुशीराम शर्मा है ये दूसरे और आखिरी राज्य कवि हैं हरियाणा के। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। ये जो प्रश्न है एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अंबाला कालका रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1891 में हुआ है। कब हुआ है? 1891 में हुआ है। जबकि 1903 में ये स्टार्ट हो गई थी लगभग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं इसका जो सी बिल्कुल है सही आंसर रहेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का निरीक्षण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नासा और इसरो के द्वारा किसका किया गया है? राखी गड्डी का किया गया है। और राखी गड्डी आपका कहाँ पर है? ये आपका हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों बनावली आपका फतेहाबाद है, कुनाल आपका कहाँ पर है? ये भी आपका फतेहाबाद रहेगा। और कुनिद आपका अंबाला रहेगा। तो इसका जो आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये इनका जन्म कब हुआ है? यानी कि 1837 में हुआ है। कब हुआ? 1837 में हुआ है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत संस्कृत का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर स्थित है? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो यानी कि जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और 1964 में ही गुरुग्राम में आपकी सबसे पहले विंटेज कार रैली निकाली गई, जो कि पुरानी कारों से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो ध्यान रखना भाई, कौन सी रैली रहेगी? विंटेज कार रैली रहेगी, जिसको सबसे पहले स्टेटस ग्रुप के द्वारा आयोजित करवाया गया। और फरवरी मार्च महीने में उसका आयोजन किया जाता है। और कई बार आपसे पूछ लेगा किस क्षेत्र से निकाली जाती है? तो अरावली पहाड़ी क्षेत्र से निकाली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। शाहजहां के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, शाहजहां के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुकंद दास थे भाई। कौन थे? मुकंद दास थे। और ये जो नारनौल है, अगर यहाँ से प्रश्न पूछ ले भाई नारनौल का प्राचीन नाम क्या है, तो नंदीग्राम भी पूछा है कई बार। वैसे तो नर राष्ट्र के नाम से भी आता है। जबकि नारनौल अगर हम रियल में देखें तो ये 15वीं शताब्दी में किसका एक भाग था? तो यानी कि जयपुर का एक हिस्सा था। कौन सा भाग? नारनौल। और नारनौल को क्या क्या कहते हैं? यानी कि सिंगों का शहर भी कहते हैं, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि ए हो जाएगा। और नारनौल आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया? तो एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और हांसी आपका है कहां पर? तो ये आपका जो हांसी है ये आपका हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है हांसी। तो ये आपको ध्यान रखना। और हांसी पहला यानी कि पुलिस जिला है, दूसरा आपका मानेसर रहेगा। और हांसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। वैसे प्रश्न आता है कि जो हांसी का किला है
है उसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? उसे तलवारों का किला भी कहते हैं कई बार। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो मतलब कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और जॉर्ज थॉमस का संबंध भी हाँसी से बताते हैं। तो यानी कि जो आपका बेगम समरू की सेना में ये भर्ती हुआ था और एक आयरलैंड का निवासी था, और ये एक प्रसिद्ध लुटेरा था भाई। किस नाम से जानते थे इसे? लुटेरे के नाम से जानते थे, और इसका जो नाम था इसे जहाज सिंह के नाम से भी जानते थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था, अगर रियल में आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।